नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। सबसे पहले तो मैं एक चीज़, एक बात, एक बहुत अच्छी मूल में जो भूल है वो बताना चाह रहा हूँ। अभी मेरा ध्यान गया और जहाँ जाता हूँ वहाँ इस चीज़ को सिखाता हूँ। गलती मेरी है कि पठारी में जब पिछली बार आया था तो नहीं सिखाया, लेकिन अभी सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग सीखने का प्रयास करना कि आप लोग क्या गलती कर रहे थे, क्या मूल में भूल हो रही है पठारी वालों आप लोगों से। पहले उस पर चर्चा करूँगा, फिर बाद में आपसे आगे की चर्चा करूँगा कि अभी आप सब लोगों ने मंगलाचरण किया। ये मंगलाचरण क्या था? ये शायद हमारे हिसाब से हमारा वो मंत्र है जिस मंत्र को, जिस आराध्य सूत्र को अनादि निधन माना जाता है। मतलब ये जो मंत्र है ये सामान्य मंत्र नहीं है सर्वेश भाई। ये जो मंत्र है ये किसी ने लिखा नहीं है, कोई ये मत माने मंत्र किसी ने इसकी रचना करी है। ये अनादि निधन महामंत्र है। अब ये अनादि निधन महामंत्र है और कहा जाता है इस नमोकार महामंत्र के अनुष्ठान से, इस नमोकार महामंत्र के वाचन से, इस नमोकार महामंत्र के माध्यम से सब प्रकार के क्लेश, संकट, विघ्न, बाधाएं दूर होती है। फिर भी कहाँ चला गया वो? हाँ वो बेटा सामने। फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि इतनी महिमा गाई गई है आगम ग्रंथों में इस नमोकार महामंत्र की कि हर प्रकार की, और वो बोलते ना कि क्या विघ्नोघा प्रलय जानती शाकिनी भूतपन्नंगा, ये है ना। आगे बोलो, आखिर क्या है? विघ्नोघा प्रलयांति शाकिनी भूतपन्नंगा। अरे भूत पन्नंग ये सब चले जाते हैं इस नमोकार महामंत्र से। फिर भी 90 लाख नमोकार मंत्र का जाप कर लिया, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला। क्या कारण है? हमने तो दिन भर काउंटिंग करी और दिन भर लगे रहे हम, उसके बाद भी क्या कारण है कि नमोकार महामंत्र जो विष को भी निर्विष कर देता है, जो विष को भी निर्विष कर देता है, वो महामंत्र हमारे लिए कार्यकारी क्यों नहीं है? बताओ तो सही क्या है। एक बार एक व्यक्ति को सर्प ने डस लिया था, तो सर्प का वो विष उतारने के लिए
किसी एक बहुत अच्छे हकीम, या कहना चाहिए एक बहुत मुसलमान व्यक्ति जो था, उसके पास सिद्धि थी। उस सिद्धि से उसका जो विष है वो उतारा गया। पता उससे किया गया आखिर क्या है? तो उन्होंने कहा, नमोकार महामंत्र से मैं विष को उतारता हूँ। विचार करना, एक मुसलमान आमनाय को मानने वाला व्यक्ति विष को निर्विष कर दे रहा है, और हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। तो हमारे नमोकार मंत्र के उस पाचन से, उस पठन से, उस उच्चारण से आखिर क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि वो तो सब कुछ कर पा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या मूल में भूल हो रही है? क्या मूल में गलती हो रही है? आप थोड़ा सा उस पर विचार करना। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें श्रद्धा नहीं है कि नमोकार मंत्र जो है वो अनादि निधन मंत्र है, अपराजित मंत्र है। अपराजित का तात्पर्य समझते हो? जो किसी से भी पराजित ना हो। और फिर लाखों जाप हमने दबा दबा के कर लिए, उसके बावजूद भी उस नमोकार मंत्र का जो हमें प्रभाव मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? वही मैं आप लोगों से पहले चर्चा करूंगा, क्योंकि मंगलाचरण में मैं सबको निहार रहा था, सबको गौर गौर के देख रहा था। गोलू को भी देख रहा था, उधर भी देख रहा था, इधर भी देख रहा था, सब तरफ देख रहा था कि क्या कारण है कि नमोकार मंत्र हम बताओ, नमोकार मंत्र तो पढ़ रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध ही नहीं कर रहे हैं। नमोकार मंत्र आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन यहाँ जितने लोग देख रहा था मैं, कोई भी नमोकार महामंत्र का उच्चारण शुद्ध कर ही नहीं रहा था। क्या कर रहे हो महाराज जी? बचपन से हम नमोकार महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कर ही नहीं रहे थे। सच कह रहा हूँ, बहुत कम लोग थे जो नमोकार महामंत्र का शुद्ध उच्चारण कर रहे थे, और उस मूल में ही भूल हो रही है। इसी वजह से हमें जहाँ जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं आज पाठशाला की बात, आज मैं बच्चों की बात आप लोगों से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ बच्चों की बात? क्योंकि निश्चित रूप से आप बड़े तो हो गए, लेकिन बड़े होने के बाद भी 50, 60, 70 साल की आपकी उम्र हो गई होगी, उसके बावजूद भी अभी आपका नमोकार महामंत्र शुद्ध नहीं है। अभी आपका नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं। मैं यही पढ़ा लेता हूँ, मैं समझ लूँगा ये मैंने प्रवचन कर लिए, मैं विकल्प नहीं है। आप लोगों को इस उम्र में भी नमोकार महामंत्र सिखा लूँगा तो मैं मानूंगा मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। हाँ, हमारे भैया, पीछे वाले भैया हमारे, हाँ आप ही नमोकार मंत्र को आप थोड़ा सुना के बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। खड़े होइए। देखो आपके सामने इन्होंने नमोकार, उम्र कितनी होगी? 50 साल हो गए। बचपन से 1.5 से 2 साल की उम्र में हमने नमोकार मंत्र को प्रारंभ किया और आज 50 साल हो गए। 50 मतलब अन्यथा मत लेना है ना, अन्यथा मत लेना, मतलब बुरा नहीं मानना, नहीं तो आप बुरा मान जाओ महाराज जी ने सबके बीच में खड़ा किया और मेरी जो ऐसी कर दी। बिल्कुल ऐसा नहीं मानना, सबको सीखना है। किसी एक को खड़ा करना था, लेकिन मुझे आप सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे इस सभा में, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपको सिखाना है, इसलिए आपको खड़ा किया मैंने। ठीक है ना? नहीं तो आप बोलो क्या हुआ, क्या गलती हो रही है? देखो आप पकड़ने का प्रयास करना, क्या गलती हो रही है। यहाँ पर न नल का नहीं है, न है। क्या है? ट ठ ड ढ ण। क्या है? ण है, न नहीं है। और आपने क्या किया? न, नमो ओरियंताणम बोला, वो न नहीं है। क्या है? ण है, ण। मूल में भूल क्या हो रही है? वो ण है। क्या है? क्या है बोलो? ण है, ना नहीं है पठारी वालों। लेकिन क्या हो रहा है वहां? उच्चारण काय का हो रहा है? वो ना का हो रहा है। अब आपको मैं, जब हम मंत्रों को और बीजाक्षरों पर जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ न का अर्थ क्या होता है, ण का अर्थ क्या होता है। सबसे पावरफुल अगर कोई बीजाक्षर का अर्थ है, क्योंकि मैंने ध्यान पर और अक्षरों पर और बीजाक्षर पर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। तो उस बीजा अक्षरों में ण का फलादेश आपको मना बताता हूँ। ण जो है वो शक्ति स्फोटक बीज है। न जो न मतलब कौन सा? ट ठ ड न वाला, वो शांति, शांति का सूचक है। ण सर्व सिद्धिदायक है। अब वो जो ण है, उस ण का उच्चारण करके आप न करते हो, ण का आप ध्यान रखना, एक छोटी सी मात्रा भी अगर गलत पढ़ोगे तो उसका भी कहीं से लेके कहीं तक भी फलादेश नहीं मिलेगा। आप उठाकर देख लो, जब धवला और जय धवला ग्रंथ की रचना हो रही थी
तब किसको विकल्प हुआ? किसको विकल्प हुआ? कौन से महामुनिराज थे? धर्षीन आचार्य महाराज को विकल्प हुआ कि मेरे साथ मेरा श्रुत चला जाएगा, कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए जो सब कुछ मैं सिखा दूं, मेरा बहुत कम समय है। तब महिमा नगरी में एक सम्मेलन चल रहा था जहां हजारों मुनिराज थे, वहां पत्र भेजा, वहां पत्र से 2 मुनिराजों को भेजा, और जब 2 मुनिराज आए और वहां से जब आए तो स्वप्न आ गया रात में कि 2 वृषभ आ रहे हैं, मतलब 2 मुनिराज आए और आपके लिए हमको संग से भेजा गया है। और वहां पर आप लोग इस कथानक को अच्छे से जानते हो, वहां पर जब मुनिराज ने 2 मंत्र दिए तो 2 विद्या सिद्ध हुई। 2 विद्या सिद्ध हो गई तो एक के दांत बाहर निकले, और जो एक के दांत बाहर निकले और एक का जो नेत्र काणी थी, दोनों विद्याएं सिद्ध हुई। उनने कहा क्या मंत्र ऐसी कुविद्या सिद्ध करते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ गलत है। उन्होंने मंत्र को ठीक किया, एक छोटी छोटी सी मात्राएं गलती थी, और आप तो पूरा शब्द ही गलत बोल रहे हो, आप तो पूरा अक्षर ही बदल दिया आपने, और अब छोटी सी उस मात्रा को ठीक किया, वो जो विद्या सिद्ध हो गई। और विद्या सिद्ध हो गई तो एक भूतनी की थी तो भूतबली, और एक पुष्पदंत, ये नाम उनके रखे। और वहाँ पर वो विद्या सिद्ध होने के बाद महाराज ने कहा हाँ, सचमुच में दोनों मुनिराज उत्कृष्ट है और महान है, इनको मुझे विद्या देनी चाहिए। तो अभी मूल भूल क्या हो रही है? आप अगर जाएंगे ना, नहीं, दांत पर जीभ टच नहीं होना चाहिए, जीभ को मोड़ो और जीभ को कहाँ ले जाओ? पीछे। तो वो कैसे होगा महाराज जी? तो उसको मैं सिखा रहा हूँ। सच में आज प्रवचन नहीं कर रहा हूँ मैं, आज पाठशाला लगा रहा हूँ मैं, आज प्रवचन नहीं कर रहा हूँ मैं, आज पाठशाला लगा रहा हूँ। मुझे लगता है पहले सिखाना जरूर, और हर जगह सिखाता हूँ, हर जगह पहला दूसरे प्रवचन में आ ही जाता है मैं जब मंगलाचरण देखता हूँ। तो फिर यहाँ भी सिखा रहा हूँ, जीभ को पीछे ले जाओ आप, और ट ठ ड ढ ण ऐसा उच्चारण करो। ये णा है, क्या है ये णा है। और आप कोई भी ऐसा णा का उच्चारण कर रहे हो? बताओ, कर रहे हो? डिम्पल सही बोलना, कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप काय का कर रहे हो? न का कर रहे हो। आपने सीधे सीधे मंत्र ही बदल दिया। बीजा मेरे यहाँ जितनी दादियाँ बेची हैगी, क्या कोई भी दादी ऐसी णा का उच्चारण करती हो? कोई एक आध है दादी जो कहती है मैं णा का उच्चारण कर रही हूँ? अब तो कितने लाखों मंत्र फेल लिए, प्रतिमा ले ली, सब कर लिया, लेकिन अभी मूल मंत्र का हो उच्चारण हमसे गलत हो रहा है नहीं हो रहा? बोलो, अन्यथा मत लेना, कोई बुरा मत मानना, पर बाकी अपने से गलती